हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से आपके लिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमें कुछ बातों पर डिस्कस करना है, इस कंटेंट्स को लाया है। विद्यार्थियों, वह डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ बातें जो है वह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसका नोटेशन क्या है, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम डालेंगे। और आइए इसके लिए हम सब मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पर टर्म लिखा हुआ है। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप ये जाने, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इफ इट एग्जिस्ट्स। फिर सुने, मैं लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इफ एग्जिस्ट इज dy dx। इज मेरा क्या है? dy dx। देखो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएट करते हैं और क्या यह एग्जिस्ट करता है तो वह मेरा dy dx है। फिर देखो, यहां मैं लिख देता हूं, देखो, डेरिवेटिव ऑफ dy dx with respect to x if it exists is d2y dx2 is d2y dx2। देखो, यानी d2y dx2 एग्जिस्ट करता है, dy dx एग्जिस्ट करता है। उस स्थिति में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy dx। उसी स्थिति में डेरिवेटिव ऑफ dy dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज d2y dx2। अब देखिए, ये जो मेरा dy dx है, देख रहे हो ना, इसको बहुत सारा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे देखो, ये dy dx है ना, मैं इसको y डैश भी लिखता हूँ। जरूरत पड़ा तो ये यहाँ y1 है, इसको y डैश भी लिखते हैं। और क्या, इसको देखो dy से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ d हमें dx का ऑपरेटर है। देखो, ये d क्या रिप्रेजेंट कर देता है? dx। और y तो यहाँ है ही। इस तरह से आपने देखा, ये जो dy dx है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसके लिए y1 कहें, y डैश कहें, देखो कैपिटल dy, ये सारा नोटेशन सेम है, ये सारा सिंबल एक ही है। यह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली देखो, ये जो d2y dx2 है ना, देख रहे हो ना, तो d2y dx2 ये क्या है? ये देखो,
ध्यान रखना ये dy dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यही d2 है। यानी dy dx जो है ना, उसको एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, वही मेरा d2 dx है। और विद्यार्थियों, इसके लिए और नोटेशन है मेरे पास, ये देखो y2 से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, y2, इसको y डबल डैश भी लिखते हैं। इसको देखो कैपिटल D2y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखा आपने, यह सिंबल है किसके लिए? ये सारा का सारा सिंबल है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए है। और देखो, और हमारे पास नोटेशन, यदि इफ, देखो इफ y इक्वल टू, एज्यूम कर लो एफ एक्स एक फंक्शन ऑफ x है, तो देखो ये dy dx है ना, इसी को हम लोग f डैश x भी कहते हैं, f डैश x। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, d2y dx2, यही मेरा f डबल डैश x भी है। तो देखो फंक्शन ऑफ x ये है ना, इसका y ये y है, और y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा f डैश x है। फर्दर एक बार अगेन इस dy dx को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, d2y dx2 है, जिसको f डबल डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से देखो ये जो f डबल डैश x है ना, तो भाई f डबल डैश x कहो, या देखो d f डैश x dx, या देखो सिंपली f डबल डैश, यह भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सूचित करता है। देखो f डबल डैश x या d f डैश x dx, इसका मतलब क्या है? f डैश x को एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, f डबल डैश x। सिंपली इसको f डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा सिंबल देखो, ये सारा सिंबल मेरे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए प्रयुक्त होता है। देखा आपने? और बच्चों, इस तरह से मैंने आपको समझाने का काम किया है, सिंपल, सरल और आसान तरीके से। नोटेशन, सिंबल देने का काम किया है। बहुत बच्चे सिंबल समझ नहीं पाने के कारण वह क्वेश्चन सॉल्व करने से वंचित रह जाते हैं। आप ऐसा नहीं करना। आप एक बार फिर मेरी उंगली पर ध्यान डालो, मेरी उंगली कहाँ पहुँचती है, और उसको समझने का प्रयास करो। देखो d2y dx2, देखो dy dx का dx, ये dy dx का x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना। फिर देखो यही मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसके लिए सिंबल देखो y2, 2 देख लो, 2 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर इस पार्ट में y डबल डैश, या देखो कैपिटल D2, 2 ऊपर वाला पार्ट में y, या देखो f डबल डैश x, या d f डैश x dx, या सिंपली f डबल डैश। ये सब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए प्रयुक्त होने वाले सिंबल्स हैं।
नोटेशंस हैं दोस्त। आइए जस्ट मैं इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन कर देता हूं और एग्जाम्पल देकर आपको और समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझना। देखो जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x और फाइंड d2y dx2। ये हमें फाइंड करना है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। किसका? इस y का। बच्चों एक बार आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, dy dx। तो यह हमें क्या देता है? देखो d एक्स क्यूब dx प्लस क्या d 10x dx। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो dy dx दैट इज इक्वल टू, देखो ये 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, we get, फिर से डिफ्रेंशिएट हम कर देते हैं और हमें क्या रिजल्ट मिलता है? देखो इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में जो ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, यही मेरा है d2y dx2। और राइट साइड में देखो d 3x स्क्वायर dx प्लस क्या d sec स्क्वायर dx, d sec स्क्वायर x dx। और देखो यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर आउटसाइड ले लिया। और देखो एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस देखो sec स्क्वायर x है 2 sec x। फिर देखो बेस का चेन रूल से जो पता करोगे, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, इसलिए से d2y dx2 यही मेरा फाइंड हुआ। थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो d2y dx2 इक्वल टू जो है, देखो 3 इंटू 2 6x प्लस क्या 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x इंटू क्या 10x। यही मेरा d2y dx2 है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड d2y dx2, यही मेरा d2y dx2 फाइंड हुआ 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला जो आपके लिए है, जैसे देखो आप जानते हो d sec z विथ रिस्पेक्ट टू z, ये मेरा क्या है sec z इंटू 10z। तो देखो जैसे यहाँ sec स्क्वायर x है ना, तो sec स्क्वायर x का पहले sec x के रिस्पेक्ट में क्या मिला 2 sec x, फिर sec x का x के रिस्पेक्ट में क्या मिला sec x इंटू 10x। तो sec x इंटू sec x, देखो sec स्क्वायर x ये वाला 2 यहाँ पर है, 10x यहाँ पर। और देखो 3 कंस्टेंट है, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x, 3 इंटू 2x 6x प्लस ये क्या है 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। विद्यार्थियों
हाय स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं आप इससे फ़ायदा लेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स को, और इसको साथियों के बीच शेयर कर देना। इसके लिंक को साथियों के बीच डाल देना ताकि आपके साथी, आपके फ्रेंड्स फ़ायदा ले सकें, लाभान्वित हो सकें। और क्या करोगे, आप रेगुलर पढ़ सको, पंक्चुअल वे में आपकी पढ़ाई जारी रहे, रेगुलर और पंक्चुअल वे में। इसलिए आप प्रेस कर देना बेल आइकन को ताकि रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुंच सके और आप लाभान्वित हो सकें। विद्यार्थियों, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ काम करते रहना, क्योंकि आपको कामयाब होना है, आपको सफल होना है, आपको सफलता को प्राप्त करना है इसके लिए। और हाँ, मैं अभय जी फिर मिलूँगा अपने कमिटमेंट के अनुसार, लेकिन यह क्वेश्चंस नए होंगे, कंटेंट्स नया होगा। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।